नमस्ते डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मौसमी। मेरे पास काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आया है स्कूटी के लिए। मेरे डियर फ्रेंड्स ने, काफ़ी लोग ने, मंजुला और मिस्टर अवधेश पटरिया, सरोजिनी एंड मोहना, मैनी अदर्स। तो कुछ लेडी लोग एक्चुअली हमारे इंडिया में अभी भी स्टिल काफ़ी फैमिली हैं जहाँ पे साड़ी पहनकर ही उन्हें रहना पड़ता है। उन्हें स्कूटी चलाने का तो परमिशन मिल गई है कि बाहर जाओ, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करो, पिकअप करो, बट आपको साड़ी पहनकर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह का काफ़ी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स ने कहा है कि आप साड़ी पहनकर लर्नर लोग, जो मॉम लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाएं। जब मम्मी लोग घर चलाती हैं, साड़ी पहनकर उस सबको संभालना पड़ता है। स्पेशली ये रिक्वेस्ट मुझे मिला है राजस्थान से खास करके, और इलाहाबाद से भी मुझे मिला है। तो मैं उनका नाम आपको स्टार्ट में ही आपको दिखा दूंगी किन किन का नाम हमने कहा है। तो वो साड़ी पहनकर उसे सीखना भी है, साड़ी पहनकर उसे चलाना भी है। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली फॉर इंडियन मॉम्स, जो लोग बच्चे को स्कूल में पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं और सारे काम करते हैं। ओके, ये मेरा TVS का मॉडल है, स्कूटी का मॉडल, स्कूटर नहीं है, स्कूटी का मॉडल है। तो हमारे इंडिया में पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि इंडिया में स्कूटर काफ़ी था, लेकिन TVS ने फर्स्ट टाइम स्कूटी का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। और हम लेडी लोगों के लिए, जो लोग साड़ी पहनते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी, ताकि वो बैठ सके इस तरह से साड़ी को लेकर, इसलिए उनके सुविधा के लिए ये बनाया गया था। तो डियर लेडी, डियर माय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये फर्स्ट है, लर्नर लोगों के लिए। देखिए, ये मेरा एकदम डबल स्टैंड में ये स्कूटी रखा हुआ है। मैं सबसे पहले आप लोगों को किक करना या चलाना नहीं सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने ये सिखाना है कि अभी ये डबल स्टैंड में है। अब देखिए कि यहाँ से कि मैं इसे डबल स्टैंड से कैसे रिलीज़ करती हूँ। डबल स्टैंड इस तरह से होता है। जब आप इसे किक करो तो किक करते वक्त आपको डबल स्टैंड ही इस तरह से करके ही आपको डबल स्टैंड करना है। तो ये डबल स्टैंड में है। हाँ, तो आप लोगों को जो करना है, जो न्यू लर्नर है, आप डबल स्टैंड कीजिए और रिलीज़ कीजिए। ये एक प्रैक्टिस है स्टैंड करने का। तो ये डबल स्टैंड है। अगर आपको इसे रिलीज़ करना है तो आपको ये ब्रेक है, लेफ़्ट साइड ब्रेक, इसे थोड़ी बहुत दबाकर, ये जो पीछे है इसे इस तरह से लेकर आपको आगे की तरफ थोड़ा सा फोर्स, मतलब थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाना है। देखिए, ये काफ़ी बैलेंस हो गया है। हाँ, तो अभी हम साइड स्टैंड कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। साड़ी पहनकर ये लेसन स्पेशली साड़ी पहनकर है। तो आप जब भी साइड स्टैंड करो या डबल स्टैंड करो, आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये आपको यहाँ पे फंस ना जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहला लेसन आपको स्टैंड से ही मैं सिखाना चाहती हूँ, जो हमने सीखा है। तो आपको ये पहली बात ये है कि आपको, काफ़ी जन कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे लेके घूमिए तो आपको ये सुविधा होगा। वो लोग सही कहते, गलत नहीं कहते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि सबसे पहले अगर आप इसे लेके घूमते हो तो आपको वेट थोड़ा सा लेने में इजी हो जाता है। मैं कुछ 2-4 और भी ट्रिक, देखिए, हमने जब भी स्टैंड किया, साड़ी को हटाते हुए किया। साड़ी पहन के जो करते हैं आप लोग, सबसे पहले आपको एक यहाँ पे पिन बांध लेनी चाहिए। अगर मानिए कि आपके पास पिन नहीं है, मैंने ये पिन काफ़ी बार दिखा हुआ है। मानिए आपके पास पिन नहीं है तो आप पल्लू को आगे करके ऐसे भी यहाँ पे रख सकते हो। तो मेरे पास पिन है, तो मैं ये करूँगी कि यहाँ पे पिन को यहाँ पे बांध कर इसे टक कर लेती हूँ, ताकि मुझे चलाते वक्त किसी भी दुर्घटना अगर घट गई तो उससे पहले मुझे प्रिकॉशंस लेना पड़े। स्कूटर के आगे, सीट के आगे की तरफ बैठी हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा पीछे चले जाते हैं तो अगर हम लर्नर हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन मैं अभी आपको स्टैंड दिखाती हूँ। अगर आप लर्नर हो तो आपको पहली बात बैठना आनी चाहिए, फिर आपको ये स्टैंड है, देखिए, मैं अभी साइड स्टैंड पे हूँ।
आपको साइड स्टैंड में बैठ के स्कूटी को, व्हील को सीधा करना है ऐसे, ठीक है। अभी स्टैंड बनी है, आप देख रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो कि अभी स्टैंड बनी हुई है? तो देखिए स्टैंड बनी हुई है, तो मुझे मतलब खड़े होकर नहीं, इस तरह से बैलेंस करके, दिस इज आपको देखिए मैं यहाँ पे दाएं पैर में झुक रही हूँ, झुकने से आपको आदत बन जाएगी। तो आपको स्टैंड उठाना और गिराना ये आपके प्रैक्टिस में होनी चाहिए, स्पेशली जो साड़ी में है, क्योंकि साड़ी में अक्सर ये स्टैंड है जो ना ये फंस जाती है। तो ये करना है और स्ट्रेट इस तरह से रखना है। और काफ़ी स्कूटी में काफ़ी तरह का टेक्निक्स होता है, जो लर्नर है उनके लिए इतनी टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है, उनके सिर्फ इजी टिप्स चाहिए। एक है आपको स्ट्रेट इस तरह से स्कूटी में बैठनी आनी चाहिए, लेकिन आप स्कूटी के ज़्यादा सीट के पीछे नहीं बैठना, आप ऐसे ऐसे मत बैठ जाना। जब आपको पूरा आ जाए तब जाके आप पीछे में जाके बैठें। तो फर्स्ट थिंग आपको स्ट्रेट होनी चाहिए ये व्हील। आपका स्ट्रेट मतलब ये जो है स्ट्रिक्ट मॉडल है TVS का, तो इसको अगर आप आगे पीछे ऐसे करोगे, साड़ी पहनकर ही आप प्रैक्टिस करो, नो प्रॉब्लम। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है, ये बंद है, अभी भी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। बंद में ही आपको ऐसे स्टार्ट करनी है और दोनों ऐसे पैर से आपको आगे पीछे करना है, एक बार दाएं पैर से एक बार बाएं पैर से। अगर मैं स्ट्रेट दिखाती हूँ, देखिए आप सीधे तरह से देखिए, मैं दाएं बाएं दोनों पैर से कर रही हूँ, देखिए दोनों पैर से। ये दोनों पैर को आपको फैलाना है, फिर मैं आगे जाती हूँ। हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे आगे और पीछे पैर को फैलाते हुए करना है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट जिनके लिए लर्नर लोग गिर जाते हैं या प्रॉब्लम होता है, वो है ब्रेकिंग सिस्टम। हमारे स्कूटी में डिस्क ब्रेक, डम ब्रेक बहुत कुछ होता है, लेकिन इतनी लिसन को कोई ज़रूरत नहीं है जो लर्नर है। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको लेफ़्ट में जो है लेफ़्ट साइड के ही इसका ही आपको यूज़ करना है जो लर्नर है। जब आप पूरा सीख जाओ, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड में जो आपको ब्रेक दिख रहा है, ये फ्रंट व्हील जो है, आगे की जो पहिया है फ्रंट व्हील, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए मैं लेफ़्ट में ये दबा नहीं रही हूँ, हाथ रखा हुआ है, मैं राइट को दबा रही हूँ, देखिए लॉक हो गया। अगर आप अचानक से आप ये इसे इस तरह से दबा देते हो, तो आपका आगे का जो व्हील है वो लॉक हो जाएगी। वो लॉक हो गए कि तो मतलब आप गिर जाओगे। ये सिर्फ स्कूटी नहीं, ये कोई भी टू व्हीलर होगा, तो साइकिल भी होगा, तो आपको सेम एक ही तरह से आपका व्हील जाने वाली है। तो ऑलवेज आप लर्नर लोग ऑलवेज लेफ्ट व्हील का ही यूज़ करें। अगर आपके सामने इमरजेंसी हो जाए तो ही आप दोनों को एक साथ दबा सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो ही दोनों को आप दबा सकते हो, नहीं तो आप लेफ़्ट का दबा के ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, इतनी लेसन अगर हम आपको आज बोलेंगे तो आप भूल जाओगे। तो मेरी लेसन पहली बार ये थी कि आप व्हील को स्ट्रेट करना है, आपको स्टैंड उठाना और गिराना है, आपको सीट के आगे की तरफ बैठना है, और लेफ़्ट साइड का ही आपको ब्रेक का यूज़ करना है, ठीक है। मैं दूसरा लेसन दिखाती हूँ। अभी हम अपना की जो अभी देखिए, मैं यहाँ पे अभी अपना की दे रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले मुझे कोई भी एक ब्रेक को थोड़ा सा दबा कर करना है, कोई भी एक ब्रेक। मैं अभी कोई ब्रेक, अभी तो दोनों हाथ मेरा रिलीज़ है, मैं कोई भी एक हाथ से, अगर मैं राइट से ये की अपना ऑपरेट करती हूँ, तो मैं लेफ़्ट का ब्रेक देखिए थोड़ा सा इसका थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। हाँ, मैं इसे थोड़ा सा प्रेस करती हूँ, करके ही मैं इसे, जब तक अभी से नहीं करोगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। हमने अभी की डाल दिया है और ये सेल्फ स्टार्ट है, तो मैं इसे सेल्फ से ही स्टार्ट
कर रहे हैं, 0 पे है। लर्नर, आपको अगर लर्नर हो, इफ़ यू आर अ लर्नर, तो आपको 20 का बीच ही आपको स्पीड को बने रखना है। उनके लिए आपको यहाँ पे मुट्ठी बांध कर ये वाली यहाँ पे आपको ग्रिप करने हैं। इसका मतलब, इसे ग्रिप करने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे मतलब दबोच लो, आपको ये मुट्ठी बांधना है, इसे होल्ड करना है, ना कि आप इसे दबोचना है। तो आप अगर लर्नर हो तो आपको 10-20 में ही आपको स्पीड रखनी चाहिए। मैं ट्राई करती हूँ कि धीरे धीरे आपको ये दिखाने की कि 10-20 में स्पीड थोड़ी बहुत। तो जो मैडम हम मुझे कह रहे थे कि आपको बहुत डर लग रहा है पैर उठाने में, मुझे भी सेम थिंग यही था कि मुझे भी बहुत डर था। एक डिसीजन लिया कि मुझे पैर उठाना है और स्कूटी चलाना है, तो डर जब मेरे दिमाग से चली गई तब हमने ये चलाया। हाँ, तो अभी मैं देखिए ये थोड़ा बहुत मैं अभी इसे अभी हमने एक्सेल करा, देखिए थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। ऐसा आपको डर लगेगा और आपको झटका लगेगा। हाँ, ठीक है। लेफ़्ट, हमारी स्कूटी में तो क्लच है नहीं, लेकिन हम इसे लेफ़्ट साइड को क्लच की तरह यूज़ करते हैं। डर लग रही है तो आप लेफ़्ट फिर से दबाइए। पैर उठाने में डर लग रही है तो आप फिर से दबाइए। अब गिरोगे नहीं, अब गिरोगे नहीं। फिर आपको करना ये है, आप राइट को ऊपर उठा लीजिए। मैंने राइट को ऊपर उठा लिया। लेफ़्ट में आप देखिए, लेफ़्ट मेरे ज़मीन के ऊपर है। हाँ, मुझे अभी थोड़े बहुत स्पीड में ट्राई करना है, अच्छी तरह से बैठ के, कि मुझे उतना सा जाना है, ज़्यादा दूर नहीं। लर्नर हो ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी बहुत मुझे देखना है कि उस तरह एक पत्थर रख लीजिए, वहीं पर आप जाइए। और लर्नर के लिए एक डर ये होता है कि स्पीड मतलब फिक्स नहीं होती है, कम या ज़्यादा, जो मेरे बहुत होते थे। मैं चाहती थी कि 20 में बंधी रहूं, लेकिन मुझे 30-35 में, और एक साउंड होता है, वो साउंड होता है, ये ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि आपको ये ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रिप करके बंध कर रखना है। अगर मैं ये देखिए, ये जो है आपको फिंगर टिप्स, आपको इसके ऊपर लिसन देखिए, बहुत सुविधा होती है। अगर आप इस फिंगर टिप्स को ऐसे करते हो, कोई भी व्हील का, इसका मतलब 2 व्हीलर का ऐसे करते हो, मतलब आप रेस दे रहे हो, रेसिंग। इसे रेस भी कहा जाता है, एक्सेल कहा जाता है, रेस भी कहा जाता है। ऐसे कर रहे हो, आपको ये देखिए, ऐसे करो, मतलब ये हो गया आपका एक्सेल करना या रेस करना। आपका ये जब इनसाइड होता है, ये आपका अगर इनसाइड होता है इस तरह से, तो इनसाइड से आपका मतलब हो गया स्पीड कम होना, कि आप कम हो रहे हो। तो अब ये आपको समझना है कि आपको अगर ये 4 फिंगर्स इनसाइड में है तो आपको स्पीड कम हो रही है, अगर ये बाहर की तरफ जा रहे हो तो आपको स्पीड बढ़ रही है। तो मैं अभी थोड़ा सा यही दिखाना चाहती थी। और स्पीड को बने रखने के लिए आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और कोई बात नहीं, घबराने वाली बात है नहीं। करोड़ों करोड़ों मतलब महिलाएं हमारे इंडिया में, विलेज में हर एक जगह चला रही हैं। तो मैं अभी फिर से इसे सर्व दे रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ। हमने कहा था कि मैंने ये स्पीड, मुझे करना ये है कि 20 तक मुझे रखना है। अगर हम लर्नर हैं तो मेरे स्पीड 20 तक रखना है। मैं जब सीख जाऊँ तो उसके बाद मैं थोड़े थोड़े 30-35-40 में आ सकती हूँ। पर रेस, अननेसेसरी रेस करना अच्छी बात नहीं है अगर ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप ज़्यादा रेस करते हो तो आपके लिए रिस्क हो जाता है। और एक बात ये है, अगर आप मानिए ऐसा हो गया कि आपके सामने में बहुत सारे व्हीकल्स हैं, आप स्पीड नहीं दे पा रहे हो, आपका अगर मोशन में नहीं होगा तो आप डर जाओगे, गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। तो स्लो चलाना ही सबसे बड़ी स्किल होता है। तो धीरे चलाना ही सबसे पहले आपको सीखना है, मुझे सीखना है हर एक को। ठीक है, मैं फिर से एकदम धीरे से ट्राई कर लूँ ताकि मेरे स्पीड बनी रहे।
तो टर्निंग में डियर फ्रेंड्स आपको टर्निंग में स्पीड बहुत ही कम करना पड़ता है। टर्न लेते लेते आप अगर स्पीड ज़्यादा करते हो फिर से आपको इस व्हील का प्रॉब्लम आ जाएगी। जब भी आप टर्न करो इसे टर्निंग में, तो मैं टर्निंग का भी एक दिन दिखाऊंगी आपको, सिर्फ टर्निंग का दूसरे लेसन में। तो आज का ये लेसन इतना ही था कि आप अर्ली जो एकदम पहली बार स्कूटी सीख रहे हो उनके लिए ये क्या क्या टिप्स होनी चाहिए। तो स्पीड आपको ऑलवेज़ कम स्पीड में ही स्किल होता है, ज़्यादा स्पीड में कोई स्किल नहीं है। जितना कम स्पीड उतना ज़्यादा स्किलफुल लोग होते हैं। ये मैं अभी बंद कर चुकी हूँ। देखिए हमने आज ज़्यादा घुमा नहीं है, फिरा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 20 स्पीड में बंधी रही। ट्राई किया कि आपको ये दिखाने के लिए कि 20 स्पीड कितना होता है, 20 के अंदर बंधी रही, 20 से ज़्यादा हमने नहीं किया आज। तो ये लेसन है डियर फ्रेंड्स, जो लोग हमें ये पूछ रहे थे कि पैर कैसे उठाना है, घबराहट होती है, और मतलब ये मुट्ठी कैसे बांधना है, किस हद तक बांधना है, और ब्रेक के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो ब्रेक ये काफ़ी लेसन है। तो डियर फ्रेंड्स आज जो लर्नर है उनके लिए मैं ये बिल्कुल इतना सारा बोलने वाली नहीं हूँ। और टर्निंग में नेक्स्ट डे सिर्फ टर्निंग आपको दिखाऊंगी, दाएं बाएं आगे पीछे टर्निंग आपको कैसे आपको करना है। हाँ, और ये भी दिखाऊंगी कि अगर आपको ट्रैफिक आगे पीछे मतलब रोड पे आप चलोगे तो उस व्हीकल्स का किस तरह से आपको लेके स्कूटी को लेके जाना है। तो डियर फ्रेंड्स जो आप सारी लेके मुझे जो रिक्वेस्ट किए थे काफ़ी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सही लगा। अगर नहीं भी लगा तो आप कमेंट्स कीजिए कि आपको और कौन कौन सी लेसन आपको चाहिए था जो मैं आज नहीं मतलब कर पाई, नेक्स्ट डे करूँगी। ओके, थैंक यू।